64 दिया हुआ है, तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या बताए थे बताओ, एक परिमेय बताए थे, समरूप त्रिभुज, यानी कि दो त्रिभुज दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है? दो त्रिभुज कोई भी हो सकता है, ए बी सी या पी क्यू आर होगा। इसका जो एरिया हो जाता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा? इनकी भुजाओं के संगत के स्क्वायर के बराबर होता है, यही होता है। तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यहाँ से ए बी का स्क्वायर बटे में पी क्यू का स्क्वायर, यही होगा। इसी में पुट करना है। तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना है? 25 और ये कितना है? 64 और बराबर क्या आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर बटे में पी क्यू का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस पे चढ़ जाएगा। तो यहाँ से ये किसका स्क्वायर है? 5 का। और ये किसका है? 6 का। 6 का है कि 8 का है? 8 का। तो 5 और 8 हो जाएगा। 5 और 8 सब अपना, तो क्या आ जाएगा? 5 और 8। समझ आया? याद किया था? ये बन गया सबसे। तो यहाँ पे याद करो, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है उनकी संगत भुजाओं, उनकी माध्यिका और उनके कुछ भी हो, सबके स्क्वायर के बराबर होता है। दो लिखवाए हैं, दोनों याद करना। अब चलो, त्रिभुज एबीसी दे रखा है। क्या दे रखा है? एबीसी। यहाँ कुछ दिख रखा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अभी लिखवाए थे पाइथागोरस, लिखवाए थे पाइथागोरस। क्या लिखवाए थे? लिखवाए थे ना? हाँ, तो उसी में पुट करो। यहाँ से क्या आ गया? ए बी स्क्वायर दे रखा है, मतलब ये क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है। मिटा दीजिए। ये त्रिभुज दे रखा है, ये ए बी स्क्वायर है। ए बी स्क्वायर है मतलब ए बी ये होगा, यहाँ पे होगा, और सी। तो यहाँ से ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अभी रटवाए थे ना? ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। यही है, यही दिया हुआ है। तो बताना सी का मान क्या होगा? सी का मान क्या? सी का मान कितना है? जल्दी बोलो। सी का मान कितना? 90। तो कितना हो जाएगा यहाँ? 90 डिग्री। एंगल सी का मान 90। एंगल सी का मान 90 डिग्री। तो कल भी बताया, जिसको शॉर्ट में कैसे बना, ए बी दे रखा है ना, है? ए बी क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है, क्योंकि बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर दे रखा है। कर्ण कितने डिग्री का होता है? 90। तो 90 हो गया। समझ आ गया? समझ आया? बोलो। यदि कोण P डिग्री और त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो पाई आर। अगर बोला जाता क्या चाप, तो 2 पाई आर लगाते। ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा था? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर देखो, इसमें भी है पाई आर स्क्वायर, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ 2 पाई आर है। तो ऐसे भी कट गया। यहाँ पाई आर स्क्वायर है, लेकिन नीचे क्या आना चाहिए? 360। लेकिन हो सकता है ये चेंज भी हो, आगे फिर बताएंगे। चलो, यहाँ पे दी गई है त्रिभुज दे रखा है, एक ये त्रिभुज दे रखा आकृति ई एफ जी। ई एफ दे रखा है, देखो यहाँ एल एम एफ जी, एल एम ये रहा, ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भुजा क्या है? समानांतर है। समानांतर दिया होगा यहाँ, ये दिया होगा। ठीक है, ये समानांतर दिया होगा, यहाँ पे समानांतर है। एल ई पूछ लिया हमसे क्या पूछा है? एल ई ये वाला पूछ लिया है। जब भी बोलते कोई समानांतर भुजा जब गुजरे तो क्या हो जाएगा? ये बटे में विभाजित करता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ई एल बटे में एल एफ, ई एल बटे में एल एफ। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? ई एम बटे में एम जी। बस इसको कट्टा पिट्टी कर। देखो सब दशमलव बराबर हो तो सब दशमलव उड़ गया तो बराबर ही हो गया। नहीं हुआ? नहीं आ रहा है तो इसको उड़ाओगे। चलो रहने दो, कटा दो इसको। 18 एक कम 18 18 36 18 तिया 54। इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया। अब सही है। अब इसको कटा दो 3 से। 3 एक कम 3 3 दूनी 6, बचा कितना? 1 3 चौक 12। तो 2.4। तो 2.4 अब ऑप्शन में देख लो कहाँ है? ये रहा। तो ये हो जाएगा। तो बी नंबर आ गया 2.4।
इजी है। चलो अगला देखो, ये बना किसी से, 4 में 4 किसके सही हुआ अभी तक? तुम्हारा? चल आगे चलते हैं, देखो यहाँ, देखो यहाँ, आगे चलते हैं। 4 में 4 किसी का नहीं है अभी। चलो ये यहाँ देखो, यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB 2 स्पर्श रेखा है, तो लगा दो स्पर्श रेखा। यहां देख लो, TA तथा TB 2 स्पर्श रेखा है, यहां तक बना था। आगे क्या बोलता है? स्पर्श रेखाएं ATB, तो ATB ये कितना? 70 डिग्री। तो बताना है AOB, AO मतलब ये केंद्र में बोल रहा है, तो यहां से ये जो डला ये कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। तो AOB का मान निकालना है। AOB ये तो डायरेक्ट पूछ लिया, ये वाला, ये भी 90 हो गया, तो ये क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। सबका मान कितना? 360। तो ये तो 180 180, ये 70 दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में घटा दोगे तो 110, 110 डिग्री। बोलो क्या सही हो रहा है आयुष? क्या सही हुआ? 3 गो, ठीक है। ये समझ आया? बोलो फिर से समझाएं ये क्वेश्चन। अरे क्या नाम है? ये समझ आया? नहीं समझ आया, उड़ गया होगा ऊपर। मोबाइल है तुम्हारे घर में? है? ये सारे वीडियोस पढ़ाए हैं, तुम जाके बैठ के देखेगी, समझे? लाइव में। तो इसको ये जब तक समझ नहीं आएगा कुछ नहीं है इसमें, पेन भी नहीं चलाना है, बता दीजिए ना तब कैसे। ठीक है, उसको देखेगी तभी समझ आएगा। तो ये समझ आया? बोलो। नहीं तो इसका एक और तरीका निकालने का, यार देख लो। अरे इसको एक और तरीका है, बताए हैं। यहां से अगर ये दे रखा है हमारा, ये पता है कि 90-90 डिग्री हो जाता है। स्पर्श रेखा जब भी स्पर्श करेगा कितने डिग्री का? स्पर्श रेखा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो यहां से इसको मिला दो, तो ये कितने का हो जाएगा? 35 का। आधा हो जाएगा ना इसको, क्योंकि समद्विभाजित कर दिया। तो ये कितने का बन गया? 35 डिग्री का। ठीक है, ये 90 डिग्री का। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180। तो 90 35 जोड़ दो, यहाँ कितना हो गया? 9 10 11 12 125। 180 में घटा दो, कितना आ जाएगा? तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे 5 9 10 11 12, हाँ 125। तो 180 में घटा दो 125, तो कितना बचा? 5, और यहाँ बचा 7 में से 2, 55 डिग्री आ गया। ये 55 डिग्री आ गया। इसी तरीके से ये भी 35 है, ये भी 90, तो ये भी 55 हो गया। 55 55 110, 55 55 110, ऐसे भी बन जाएगा। अगर भूल जाओगे तो ऐसे बना लेना। और कुछ ये तो सीखना ही है, इतना ही आएगा इसका, और ये आएगा इस बार भी, ये तो आएगा ही आएगा।